पांडव निवास। बहुत ही ऐसी रोचक कहानी है कि पांडवों का जब वनवास हुआ है ना, वो इंद्रप्रस्थ, पहले खांडव प्रस्थ दिया, जंगल दिया उनको, जंगल में मंगल कर दिया भगवान ने, है ना। तो उसके बाद में वो राजसूय यज्ञ किया, और राजसूय यज्ञ में दुर्योधन और शुक्र इतने जले इतने जले इतने जले, इतना ऐश्वर्य देकर इतनी उनकी जल गई, क्या बताएं। तो सोचा कि ये छीनना चाहिए इनसे, तो उन्होंने द्यूत कर्म का प्रपोजल दिया। तो द्यूत क्रीड़ा शुरू हो गई। तो राजा को ऐसे धर्म है राजा का कि कोई दूत खेलने के लिए बुलाएगा, युद्ध करने के लिए बुलाएगा तो टाल नहीं सकता, उसको क्षत्रिय धर्म है। और वो क्या कहते हैं, पिताजी के भाई जो है ताऊ जी, उनकी तरफ से वो निवेदन आया, तो ठीक है बोले बच बैठेंगे हम लोग। और वो षड्यंत्र था पूरा। तो उसमें शकुनी ने छल से सब कुछ छीन लिया उनका, इंद्रप्रस्थ भी छीन लिया, सब कुछ छीन के उनको वनवास भेज दिया। तो जब पहली बार निकले वो, और पहले वन में जब आए वो काम्य वन है, पहला वनवास उनका काम्य वन हुआ है। तो अभी पांचों भाई नंगे पैर घूम रहे, पत्नी भी उनके साथ में है, सब लोग घूम रहे। तो जो सारे ऋषि मुनि उनको हर रोज हस्तिनापुर में मिलने आते थे, इतने युधिष्ठिर लोकप्रिय थे, इतने बड़े संत थे वो, कि संत लोग जो थे वो उनको मिलने आते थे। आप सोचिए, गृहस्थ है वो, धनवान व्यक्ति है, पत्नी वाला रखने वाला व्यक्ति है, और इतना सारा ऐश्वर्य के साथ संत लोग संग नहीं करते, लेकिन वो इतने बड़े महात्मा थे कि विरक्त लोग उनका संग करने आते थे। जैसे हमारे ठाकुर भक्ति विनोद है, परम विरक्त संत जो है गौर किशोर बाबा जी, उनका प्रवचन सुनने घर पे आते थे। इनको 10 बच्चे थे, 10 बच्चे, बड़ा पोजीशन, बड़ा धन, पत्नी, संपत्ति, सब कुछ था उनके पास, फिर भी अति विरक्त व्यक्ति जो लैट्रिन की जगह पर बैठ के भजन करते, इतने विरक्त थे वो आके उनकी कथा सुनते थे। तो संत लोग ही संत को पहचान सकते हैं। तो संत लोग उनको मिलने आते थे, तो वहाँ पर आए वो, तो बोले अभी तो वनवास चले गए, कहाँ गए, तो काम्य वन गए। सब सारे संत मंडली हजारों की संख्या में काम्य वन में आए। तो अभी तो उनके पास कुछ देने के लिए था नहीं कुछ, वहाँ पर तो पंच पकवान खिलाते थे उनको सोने की थाली में, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। तो बोला महाराज हमारे पास तो आपके लिए कुछ नहीं है, हम भी फल खाते हैं यहाँ पर, क्षमा कर देना, अपनी अपनी व्यवस्था कर देना, मेरे पास साधन कुछ नहीं है यहाँ पर। लेकिन मन में ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा था उनके मन में। ऐसा लगा नहीं ठीक है भाई, जंगल में अपने पास बहाना है तो अभी टेंशन की जरूरत नहीं, बोल लो कि अपना अपना देख लो, यहाँ पर कुछ है नहीं हमारे पास। मन में प्रचंड दुख हो रहा था कि संतों की सेवा करना हमारे जीवन का महत्वपूर्ण कार्य है, और उसमें अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो वो दुखी हो गए बहुत। तो वो जो उनकी मन की भावना जो है ना, वो शांडिल्य मुनि ने हेर ली। ये व्यक्ति ऐसा है कि उसके पास देने की इच्छा है लेकिन देने का साधन नहीं है। तो संत जो है ना, वो एक्चुअली मांगते हैं और भिक्षा करके खाते हैं, इसका मतलब भिखारी नहीं होते वो, उनके पास ऐसी सिद्धियां होती है, वो स्वयं ऐसा ढेर खड़ा कर सकते हैं भोजन का। लेकिन वो इच्छा से और चॉइस से रहते हैं वैसे भिक्षुक बनकर, क्योंकि वो टाइम पास नहीं करना चाहते, उनको भजन करना है। अभी शांडिल्य मुनि जो भिक्षा मांगने आए हैं, हाँ, उनकी भिक्षा लेके खाने की इच्छा रखते हैं, वही उनको बाज में लेके जाते हैं और कहते हैं कि मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, वो मंत्र से आप व्रत करना, वो मंत्र जप करना। जब आपका मंत्र का व्रत सिद्ध हो जाएगा तो सूर्यदेव आकर आपको कृपा करेंगे। अगर ये मंत्र उनके पास था तो खुद भी कर सकते थे ना वो जब, और अपने भोजन की व्यवस्था करते कि नहीं, वो भिक्षा मांगने की जरूरत क्या है। अभी इतने बड़े विश्वामित्र मुनि मंत्र बोल के सबको खत्म कर देते, फिर राम जी को लेके जा रहे, क्योंकि मोड डिफरेंट है। मोड क्या है, यज्ञ करने का मोड है उनका, सेटअप मोड जो है। आज सुबह का मैं आपको अनुभव बताता हूँ। जैसे मेरी पत्नी आई, मुझे बोली कि वो भक्त जो है वो बीमार पड़ गए, उसको उल्टी दस्त हो रही। तो मैंने बोला वो डॉक्टर से कांटेक्ट करो। तो मुझे लगा मैं भी डॉक्टर हूँ, लेकिन मैंने क्यों बोला, लेकिन मैं कथा के मोड में था, मैं वो दिन कथा मोड। तो मुझे तुरंत डॉक्टर जो अंदर का जागा नहीं मेरा, थोड़ी देर बाद जग गया वो डॉक्टर, क्योंकि मैं भी पूरी कथा के मैं विचार के हाँ मैं बोलना चाहिए था क्या दवा देना है, लेकिन मेरे मन में विचार ही नहीं आया। कुछ देर के बाद भी मैंने फिर थोड़ा कुछ बोला और व्यवस्था हो गया।
तो वो विश्वामित्र मुनि यज्ञ के मोड में है, वो क्षत्रिय मोड में नहीं है मंत्र बोलकर मारने के, इसलिए वो राम जी को लेकर गए। लेकिन मैं जब मंत्र दीक्षा लेता हूँ, मंत्र कर या यज्ञ दीक्षा लेता हूँ, यज्ञ का संकल्प लेता हूँ, तो मैं राक्षसों को मार नहीं सकता, मेरा वो यज्ञ भंग हो जाएगा। तो मैं यज्ञ करता हूँ, आप क्षत्रिय का काम करो। तो ये बात कहाँ से निकली बताओ? तो शांडिल्य मुनि के पास शक्ति है, वो खुद के प्रसाद का इंतजाम खुद कर सकते हैं वो, लेकिन फिर भी चॉइस से वो भजन का मोड में है और भिक्षा मांग रहे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज और द्रौपदी ने मिलकर वो व्रत किया, मंत्र का जप किया, सूर्य मंत्र। उस फल के स्वरूप जो है वो सूर्य भगवान प्रकट हुए साक्षात जंगल में। उन्हें अक्षय पात्र दिया उनको। क्या दिया? अक्षय पात्र। नियम ये था, लोग समझते हैं कि उसमें से खाना पैदा होता है। नहीं, आपको खाना बनाना है और जो भी बनाया आपने वो उसमें रखना है। वो उसको रखने के बाद में वो अक्षय हो जाता है। आप जितना भी निकालो वो निकलते रहेगा। समझो आपने एक टोप सब्जी बनाई है और वो उसमें डाल दी कि उसमें सब्जी निकलती रहेगी, करोड़ लोग खाएंगे तो भी समाप्त नहीं होगी। ये उसका नियम है अक्षय पात्र का। लोग समझते हैं कि उसमें से ही पैदा होता है, उसमें कुकिंग करना है। नहीं, वो रखना है, आपको कुकिंग करके उसमें रखना है। फिर वो उसका वरदान सूर्यदेव ने दिया कि जब तक द्रौपदी नहीं खाएगी तब तक उस टाइम का खाना समाप्त नहीं होगा उसके अंदर से। द्रौपदी खाएगी तो उस टाइम का खाना समाप्त होएगा। फिर डिनर का टाइम आएगा तो वापस डिनर। ऐसा अक्षय पात्र दिया। कहते हैं कि जितनी सेवा युवराज युधिष्ठिर अपने महल में हस्तिनापुर में करते थे पूरे धन के साथ, उससे करोड़ों गुना अधिक सेवा उन्होंने जंगल में किया, विपरीत स्थिति में। तो इसमें हम क्या सीखते हैं? इच्छा होनी चाहिए। कमी नहीं है कुछ भी किस चीज़ की, इच्छा होनी चाहिए। आपको बहाने ढूंढना है तो बहाने भी बहुत मिलेंगे आपको, लेकिन विपरीत स्थिति में भी आपकी इच्छा अगर है तो इतने विपरीत अवस्था में भी उन्होंने हस्तिनापुर से भी अधिक करोड़ों गुना सेवा किया। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं कि भक्ति में कोई भौतिक बाधा नहीं है। देयर इज नो मटेरियल इम्पेडिमेंट टू डिवोशनल सर्विस। अगर कोई है इम्पेडिमेंट तो आपके मन की इम्पेडिमेंट है। द ओनली इम्पेडिमेंट इज योर माइंड, एंड दैट इज योर माइंड, नॉट अदर्स माइंड, नॉट हर माइंड और हिज माइंड। योर माइंड इज द ओनली इम्पेडिमेंट। इच्छा रखना यही भक्ति का पूरा सार है। इच्छा डेवलप करना ये भक्ति का सार है। टू डेवलप दैट डिजायर टू सर्व इज भक्ति। बाकी कुछ कमी नहीं है। प्रकट उतना ही होता है जितनी इच्छा होती है। जितनी इच्छा है निर्माण हो गई है। अभी देखो महाराज इच्छा करते जाते हैं और थिंग्स मैनिफेस्ट, है ना। लोग देखते रहते हैं खाली, मुझे यहाँ पर ये होना चाहिए, होना चाहिए। धड़ 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 प्रभुपाद ने बोला यहाँ मंदिर होना चाहिए, आ गया मंदिर। 11 साल में राधा गोपीनाथ मंदिर आ गया। खाली डंडे से दिखा यहाँ एक मंदिर होना चाहिए। भगवान ऐसे आतुर रहते हैं शुद्ध भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए। खाली वो बोलो बस, खाली क्या करना है, वो तुरंत भगवान उसको दे देते हैं। तो शुद्ध भक्त होना चाहिए। हम भी बहुत सारा मांगते रहते हैं, होता नहीं कुछ। हमारा पावर नहीं होता। वो पीले पोखर में वो पिचकारी मारा ना, तो कहते हैं कि पिचकारी का धार वहां तक नहीं पहुंचा, लेकिन भाव पहुंच गया। तो ये लीला काम्य वन में हुई है। महाभारत की बहुत, मेरे लिए बहुत प्रेरणादायक लीला है ये। सो मच टू लर्न इन दैट स्टोरी, है ना, कि कैसे विपरीत स्थिति में भी आदमी को कैसा रहना चाहिए। रोते रहना ही चाहिए, क्या अभी जंगल में आए, वे कछु है ना है, हमें क्या करूँ, कुछ नहीं, जो भी है भगवान के साथ रहो, भरोसे रहो। कभी उन्होंने कंप्लेंट नहीं है, क्या भगवान हमने इतना भक्ति किया, जंगल भेज दिया हमने आपको, ऐसा कभी बोला नहीं उन्होंने। क्योंकि जंगल में भी भक्त थे, मंगल में भी भक्त थे, वो दोनों तरफ भक्त थे, कोई परेशानी नहीं थी, सुखी रहे वो। और एक लीला यहाँ पर हुई, पांडव निवास, यहाँ पर उनका निवास है, जहाँ पर हम जाएंगे। अभी जंगल में रहने तो प्यास लगी, तो उन्होंने युधिष्ठिर महाराज ने कहा नकुल जाओ, सहदेव जाओ पानी लेकर आओ। तो वो गए, पास में एक कुंड था, अब पानी लेने गए तो आवाज़ आई, पहले मेरे सवाल का जवाब दो फिर पानी लो। तो बोले आई डोंट केयर। पानी लिया, पिया और तो मर गया वो। दूसरा भाई आया, क्योंकि वो पहला नहीं आया, तो जाओ दूसरे को देखो। वो भी आया और देखा भाई मरा पड़ा हुआ है, फिर भी उसने सुना नहीं उसका। संक्षेप में सभी आए, अर्जुन भी आए, भीम भी आए, सबको लगा कि अरे आई डोंट केयर, और सारे इसे मुर्दा हो गए।
युधिष्ठिर बाद में आए। कुंती ने बोला अरे क्या हो रहा है, कोई लौट के नहीं आ रहा है, जा खुद। तो स्वयं युधिष्ठिर वहाँ पहुँचे। युधिष्ठिर बड़े बुद्धिमान व्यक्ति हैं। वो देख रहे हैं भीमसेन, अर्जुन, जगत जीतता धनुधर, जगत जीतता मल्ल विद्या का निपुण, और शरीर में एक भी घाव नहीं है। कभी किसी से मुठभेड़ हो गई, कोई जख्मी हो गए, समझो किसी पराक्रमी बलाढ्य देवता ने आके परास्त कर दिया, कोई युद्ध का चिन्ह होता है शरीर में, कोई यहाँ पर देखो, अभी किसी भी बंदर को देखोगे ना आप, तो आपको कई सारे उसको शरीर में जख्म दिखेंगे, सब बड़ा बंदर का, तो कई से युद्ध किया उसने। और क्षत्रियों का भी ये गौरव है, ये वुंड्स वॉर के वुंड्स से उनका शरीर का अलंकार है, वो बहुत उसको गौरव करते हैं, गर्व करते हैं उसके ऊपर। तो ऐसे महारथी भाई मेरे, जगत जेता देवता में भी कोई उनको परास्त नहीं कर सकता है। वो मरे पड़े हैं बिना एक भी व्रण के, एक निशान नहीं है किस लिए मरे। जरूर कोई महान शक्ति होगी जो इन्होंने सबको मुर्दा बना दिया है। तो उनको भी आवाज़ आई, उन्होंने नम्रता से पूछा, यस मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। और वो पूरा प्रसंग है ना, वो महाभारत पे दिया है, बहुत सुंदर प्रसंग है, कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए और सबका नम्रता से उन्होंने उत्तर दिया। लंबा संवाद है, यमराज युधिष्ठिर संवाद, वो भी काम्य मन में हुआ है। सारे इस प्रश्न का उत्तर देने के बाद में वो जो आवाज़ थी वो बहुत प्रसन्न हो गई। उन्होंने कहा आपने सारे सवालों का सही जवाब दिया है, अब मैं आपको एक सवाल करके आखिरी सवाल पूछूंगा। उन्होंने कहा दुनिया में सबसे आश्चर्य की बात क्या है। युधिष्ठिर महाराज ने बोला सबसे अहो आश्चर्यम, ऐसी का बात बताई उन्होंने कि सब लोग इस दुनिया में मर रहे हैं, जिसने भी जन्म लिया है, लेकिन जो जिंदा है वो सोचता मैं नहीं मरूंगा। वो मयत में जाएगा, बोलेगा दुनिया नश्वर है, इसमें कुछ दम नहीं है, सब झूठ है, सब कुछ बोलेगा, हरि नाम राम नाम सत्य है, सब बोल के आएगा। स्नान करके बाद वापस वही करेगा जो पहले से करते आ रहे हैं, पूरी योजना बनेगा, सारा सिद्धांत तो उसको पता है। लेकिन जिंदा व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैं नहीं मरूंगा। ये सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है। ये कहते ही वो आवाज़ इतनी प्रसन्न हो गई, दर्शन दे दिया तुरंत। वो कौन थे? साक्षात यमराज थे, धर्मराज यमराज, जिनके ही पुत्र थे वो युधिष्ठिर, उनके अंश रूप में। जब भगवान ने अवतार लेने का प्लान किया तो उन्होंने धर्मराज सभी देवताओं से अपना अपना अंश मांगा। तो इंद्र ने अपना अंश अर्जुन के रूप में दिया, यमराज ने धर्मराज के रूप में दिया, अश्विनी कुमारों ने नकुल सहदेव के रूप में दिया, वायुदेव ने भीमसेन के रूप में लिया, अष्टवसु में से एक भीष्मदेव बने, ऐसे सब दे दिया था। चंद्र देवता के अंश के रूप में अभिमन्यु आए, लेकिन उन्होंने कहा मैं बहुत देर तक मेरे पुत्र को दे सकता नहीं, थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए। 16 साल में उसको मार के वापस भेज दिया। तो उन्होंने फिर क्या कहा कि आशीर्वाद मांगो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपसे। उन्होंने कहा मेरे भाइयों को जिंदा करो। तो भाई जिंदा हो गए, लौट के आए और पानी लेके घर पे आए। तो हम लोग कितने भी बलवान होंगे ना, कितने भी विद्यावान होंगे, कितने भी धनवान होंगे, कितने प्रसिद्ध होंगे, कितने अधिकारी होंगे, तो गर्व नहीं करना चाहिए कभी। क्योंकि ये लोग क्यों मरे? सब लोग, हर एक को अपना अपने बल का गर्व था और ऐसे परवाह नहीं थी कि आई डोंट केयर। लेकिन फिर परिणाम कोई ना, हम लोग कितने भी बड़े जगत जेता होंगे ना, हमसे बड़ा कोई ना कोई होता ही है दुनिया में। दैट इज ऑलवेज पीपल ओवर यू एंड पीपल बिलो यू। आप कितना बोलेंगे मैं इतना गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आपसे नीचे में कोई होगा ही जो आपसे ज़्यादा गरीब होगा। दिस इज अ फैक्ट। तो प्रभुपाद जी कहते थे यू आर नॉट बेस्ट, यू आर बेस्ट फॉर नथिंग। मतलब आप गरीब से गरीब, आई एम द मोस्ट हम्बल पर्सन, ऐसा हो ही सकता नहीं। आपके नीचे भी कोई ज़्यादा नम्र होता है। आई एम द मोस्ट पुअर, ऐसा उसके नीचे भी कोई गरीब होता है। और मैं सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति, उसके ऊपर भी कोई होता है। भारत का जो बेस्ट रिचेस्ट मैन है वो अमेरिका के 10-15 लोग उसके ऊपर रहते हैं, और उस अमेरिका का सबसे टॉप मोस्ट जो वर्ल्ड रिचेस्ट है उसके ऊपर भी बहुत सारे होते हैं। वी कैन नॉट इमेजिन। और ये तो पृथ्वी की बात है, उसके ऊपर स्वर्ग लोग भी है। वहाँ भारतवर्ष के और विश्व के धनी व्यक्ति को देखकर वो एक शूद्र देवता जो ऊपर का है जब गया हुआ है, वो हंसता होगा कि क्या गर्व करते हैं, बस कुछ भी नहीं है फिर भी इतना गर्व करते हैं। मैं तो सबसे नीचा हूँ यहाँ का देवता, लेकिन मेरे पास इससे ज़्यादा धन है। इंद्र सबसे देवता, सबसे धनवान है। जब ब्रह्मा जी से बात करो, ब्रह्मा जी के पास क्या नहीं है, तो इंद्र को पैदा किया उसने। तो गर्व कब नहीं होता है? जब हम समझते हैं कि सब भगवान का दिया हुआ है। मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं बड़ा डॉक्टर हूँ, मैं
वकील हूँ, मैं इतनी बुद्धि रखता हूँ, इतना धन रखता हूँ, इतना एक्सपीरियंस है, मेरा इतना नाम है, लेकिन सब कुछ बोरोड वेल्थ है, ये सब कुछ किसने दिया हुआ है। और इसी जन्म में ही वो आपसे चिना जाएगा, अपने जीवन काल में भी, वृद्ध काल में वो आपको चिना जाएगा। समझ लो आप इस बात को। जो आज आप गर्व कर रहे हो वास्तव में गर्व के योग्य है, लेकिन वो इसी जीवन काल में उसको आपको छोड़ना पड़ेगा या छीना जाएगा। वो कितना भी पकड़ के रखेंगे तो भी। मृत्यु तो सब छीन ली गई, मृत्यु सर्वस्व सर्वहरश्चाहम, वो तो है ही, लेकिन मृत्यु के पहले भी छीना जाएगा। तो वो हो गया, उसको कहते हैं पांडव कुंड, यक्ष कुंड कहते हैं उसको। पिछली बार गया था तो वो बोले कि बहुत कीचड़ है और अभी आप पूरण जी नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पर रास्ता नहीं, अभी बहुत पहले हम गए थे।